खूबसूरत वादियों में बहुत से खास लोगों को साथ लाने वाली इस ऐतिहासिक खूबसूरत दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं दीदी सर से गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री किरण रिजिजू सर का भी यही एक शॉल और खादा देकर फेलिसिटेट करने का अनुरोध करती हूँ। मैं अब दीदी सर से अनुरोध करती हूँ कि मैडम रिजिजू को याक और जूट से बने इस एक हैंडबैग देकर और एक खाता पहनाकर फेलिसिटेट करने का अनुरोध करती हूँ सर।
आईसीआर एनआरसी ऑन याक परिवार की ओर से आप सभी को तासीर दिलेक। हमारा इंस्टीट्यूट आईसीआर एनआरसी ऑन याक के द्वारा किए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिनमें कई जाने माने हस्तियां शिरकत करते हैं। लेकिन इस साल के याक मेला बड़ा ही यूनिक है, स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे बीच ना केवल अरुणाचल प्रदेश और याक रियरिंग एरियाज का सबसे बड़े नेता बल्कि आईसीआर हेडक्वार्टर और इंस्टीट्यूट के डिग्निटरीज भी मौजूद है, जिनके प्रेजेंस ने हमारा मनोबल बढ़ाया और मेले की स्थान में चार चांद लगाया है। सबसे पहले मैं याक मेले के चीफ गेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री किरण रिजिजू जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल गेस्ट दिनांक के यंग एंड डायनामिक एमएलए श्री फुरपा सेरिंग जी का, जो आईसीआर एनआरसी याक का एक कांस्टेंट सपोर्ट एंड सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट है। मैं स्पेशल गेस्ट ऑनरेबल एमएलए श्री जिनो बुरागांव श्री कुमसी सिटी साहब, ऑनरेबल एमएलए कलाकटन श्री दोरजी वांगदी खर्मा जी का स्वागत करता हूं। मैं ऑनरेबल डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एनिमल साइंस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली और आज के मेले के अध्यक्ष डॉक्टर बीएन त्रिपाठी सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं श्री कर्मा लेगी डीसी वेस्ट कामेंग को स्वागत करता हूं। मैं स्पेशल गेस्ट मिस्टर सेरिंग जुर्मे, एक्स मिनिस्टर एंड प्रेजेंटली चेयरमैन रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ एपी और जनरल मैनेजर और एजीएम नाबार्ड के श्री पार्थो शाह जी और मिस्टर अविनाश पटनायक को स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर आरपी सिंह, डायरेक्टर आईसीआर एफएमडी मुक्तेश्वर, डॉक्टर बीके गुप्ता, डायरेक्टर आईसीआर यूनिवर्सिटी पीक, श्री जेटे ओबी एडीसी दिरांग, कॉलोनल अनुपम राय, कमांडिंग ऑफिसर 16 मैड्रास रेजिमेंट, श्री सुनील सोनी, कमांडेंट 30 एसएसबी दिरांग, ऑफिसर्स फ्रॉम 4th आईटीबी दिरांग, ऑफिसर फ्रॉम निम्बास दिरांग और बॉम्बला से आए वेरियस डिपार्टमेंट का एचओडी एंड ऑफिसर्स, पंचायत लीडर्स, पब्लिक लीडर्स, गांव बूढ़ा, लोकल यूथ, दिरांग और आसपास के विलेज का आए सभी गेस्ट, एग्जीबिशन में भाग लेने आए सभी पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट्स, हमारे एस्टीम्ड कोलैबोरेटर्स, प्रेस एंड मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन और सबसे इम्पोर्टेंट आज मेले के भाग लेने आए 9 विलेज का प्रोक्पा भाइयों और बहनों, आप सभी का तहे दिल से मैं याक मेला 2021 में स्वागत करता हूं।
पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ इस याक मेला और हमारे छोटे से गांव लुब्रांग में, और आप सभी के साथ ब्रोकपा की लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ. सो लेट मी शेयर अबाउट द लाइफ ऑफ ब्रोकपास, who they are and what challenges they face. So Brokpas are the nomadic pastoralist community, and the main livelihood depends on rearing of yak and its crossbreeds Zo and Zomo, which normally live near the town in the winter and go higher up looking for suitable pastures for yak in summer. The life of Brokpa is never easy, as they always have to move in search of pastures, and they have to even live separately from their family and children. The main activity is making of local cheese, chura and butter ghee, which we locally call mar here. And this produce is highly in demand and fetching better prices nowadays, but this precisely because it is a dying practice. The harsh lifestyle of Brokpa is unlikely to be followed by too many younger generation, and climate change may be affecting the normal cycle as the winters get shortens and the pasture dry up. How long will it last, and what will be the alternative if any? No one really knows. Brokpa traditions are losing charm in the recent time due to the modernization, inbreeding and unavailable of pure yak germplasm, climate change threats, disease incidences, and declining the forest and shrinking of grazing pastures in high altitudes are some reasons in declining of yak rearing. To promote the sustainable yak rearing work and intervention, we should focus on developing pasture and grazing rangeland, introducing high-yielding fodder species, supplementary nutritional feed, establishing initial free yak breeding center services, and highly subsidized yak breed improvement schemes, improving through animal and veterinary health care facility. The Brokpa of Arunachali are ethnically Monpas. However, due to the nature of business and lifestyle, the community seems to be identified as a separate community. So this is a great opportunity for both the Brokpa and other communities to communicate with each others, and also share the experience of Brokpas to others, knowing the Brokpas more closely and accepting as they are. Lastly, I would like to thank Dr. Mihir Sarkar, Director of NRCY Dirang, Dr. Joachim Baum, Scientist NRCY Dirang, Dr. K. Mefo, Scientist NRCY Dirang, and the whole team of NRC Yak Dirang for organizing Yak Mela here, as this will promote the Brokpas and will encourage them too. And I hope just like this year, हर साल ये मेला हमारे गांव में हो. I hope everyone is having wonderful time here. Thank you, Karinche and Lasso. गंगो को ताशी दिलाए नमस्कार. जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा जो एनआरसी याक का जो फार्म है युक्मदुंग में, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर आप दोनों का अटेंशन मैं ड्रॉ करना चाहूँगा कि वहाँ पे जो ज़मीन हमारे जो ब्रोकपा लोगों ने, वहाँ के जो युक्मदुंग के लोगों ने जो दिया है, शायद 25-30 साल पहले, उसका एवज में बस्ती वालों ने 1 रुपया भी नहीं लिया. ये सर समस्या हमारा सभी ब्रोकपा लोग का साथ में है सर, कि ब्रोकपा लोग सर, क्योंकि उन लोग खाना बदोश है, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाता है सर. वो लोग अपना सर वो जमीन को छोड़ के सर अलग गांव के पास जाना पड़ता है, फिर दूसरा गांव. तो जिस गांव से अपना सर उन लोग अपना भेड़ा को या सर अपना बकरा को या अपना याक को जब लेके जाता है सर, तो वहां पे सर टैक्स देना पड़ता है हम लोग. तो सर अगर इसमें भी अगर एक कॉर्पस फंड अगर हम लोग सब ब्रोकपा लोग के लिए सर, सिर्फ इस गांव का नहीं, बाकी और भी सिंगी का भी है सर, ब्रोकपा लोग युक्मदुंग का भी है, यहाँ का भी है, हमारे छंदर तरफ का भी है, दिरंग का भी है, मंडला का भी है. अगर एक कॉर्पस फंड अगर मिलेगा तो सर ये ब्रोकपा लोग के लिए सर बहुत सारा हेल्प होगा सर. हमने किरण भैया को भी एक लुब्रांग बस्ती की तरफ से एक मेमोरेंडम भैया आपको मैंने सबमिट किया हुआ है. वो छोटा सा एक वो है
कि उन लोग चाहता है कि यहाँ में ब्रोकपा लोग अपना एक म्यूजियम बनाना चाहता है, क्योंकि उनका भी बहुत एंटिक चीज़ है जो शायद अगर कहीं और रख जाएगा तो शायद वो खो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। तो दे वांट टू हैव देयर ओन म्यूजियम। अगर आओ आप उसमें अगर दे देगा तो आओ, मैंने आपको मेमोरेंडम आपको सबमिट कर दिया सर। आपका भी सर मैंने मेमोरेंडम पीछे सर गेंदला को सर दे के रखा हुआ है सर। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए गंगो अमरा चेंज एक जी और सेम सब के खिन सब को जो को और ये ना पक ये तपन मत मत दस्तन को दिशा में बिल्कुल सेम सब के खिन सब को जो को सब फिर चर्चा आए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने बात को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। आप सभी को कारण से थैंक यू। जय हिंद। मैं नाबार्ड का प्रतिनिधित्व करते हुए आप लोगों के सामने ये नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कहना चाहूँगा और ख़ास तौर पे यहाँ पे उपस्थित हमारे जो ब्रोकपा भाई बहन हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ICR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर याक के कहने पर या उनके बनाए गए याक फार्मिंग के लिए, याक पालन के लिए उन्होंने जो एक खर्चे का अनुमान दिया था उसे हमने पारित किया है और बैंकों में परिचालित किया है ताकि आगे से बैंकों को जो भी कोई ब्रोकपा भाई याक खरीद कर उसका पालन करना चाहे, उसके संख्या में वृद्धि करना चाहे, उनको इस बारे में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा ऑनरेबल CM सर के मैं नॉलेज में लाना चाहूँगा कि रिसेंटली हम लोगों ने एक और पहल की है GI रजिस्ट्रेशन के लिए। GI रजिस्ट्रेशन यानी ये याक से बनी चुर्पी के लिए हम लोगों ने ये सैंक्शन किया है। इससे ये इंगित होगा कि चुर्पी जो है इसी क्षेत्र का है, इसी समाज का है और ये इसी क्षेत्र में बनाया जाता है। इस GI टैगिंग से इस चुर्पी के अगर उत्पादन में आप लोग वृद्धि ला पाए तो ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश नहीं, पूरे देश में, पूरे विदेश में भी अगर ये कहीं भी चुर्पी जाए तो उस पे ये मार्क होगा कि ये वेस्ट कामेंग में या तवांग में, इन जिलों में, अरुणाचल प्रदेश में ये बना है, उसकी एक खास पहचान बनेगी। याक मेला हम STC यानी कि शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट के अंतर्गत आयोजित करते हैं हर साल, जिसमें कि हम बहुत सारे ब्रोकपा भाइयों और बहनों को बेसिक एमिनिटीज जो कि उनके लाइफ से जुड़ी है, जिसमें कि उनको थोड़ा सा मदद मिले, वो देने की कोशिश करते हैं। तो इस साल पार्टिसिपेटिंग ब्रोकपास को 158 ब्रोकपा फैमिलीज को हम बहुत सारी चीज़ें देने वाले हैं। मैं आपको गिनकर वो बताना चाहूँगी और वो सारे हमने डिस्प्ले में आगे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम 50 किलो नमक, 50 किलो concentrate feed for animals, 1 bag of complete feed block, 2 pairs of rubber boots, 1 solar lamp, 1 nylon rope, 1 tarpaulin, 1 axe, 1 machete or dao, 5 liters of calcium supplements for their animals, 5 kgs of mineral mixture for their animals, separate first aid kits ब्रोकपास के लिए और फर्स्ट एड किट एनिमल्स के लिए, और ब्रोकपा के लिए स्पेशल कोविड किट जो कि कोविड एडवाइजरी फोल्डर, एक फ्यू रीयूजेबल मास्क और हैंड सैनिटाइजर कंटेन करता है। ये सारी चीज़ें हम उनको देंगे। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से वेस्ट कामेंग के सभी ब्रोकपा फैमिलीज को एक ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि जोरदार तालियां हो जाए मुख्यमंत्री साहब के लिए। और ब्रोकपा का बेस्ट फ्रेंड जो कि जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, जहाँ पर कोई
फोन कनेक्टिविटी नहीं होती, उनका बेस्ट फ्रेंड होता है रेडियो। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस के ओर से सभी फैमिलीज को एक एक रेडियो भी भेंट किया जाएगा। और आईसीआर प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री की तरफ से हम कुछ वनराजा बर्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, उसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। तो सेरेमोनियल तौर पे, क्योंकि हम सभी को आप यहाँ मंच पे आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो एक एक करके मैं आपका नाम बुलाऊंगी, तो प्लीज आप आगे आ जाइए। नेक्स्ट मैं बुलाती हूँ सोनम वांगडी, येशी फुंसो, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार आप सभी लोगों को। साथियों मैं पहली बार अरुणाचल प्रदेश में आया हूं और याक मेले, याक का लगाव, यहाँ के लोगों का और यहाँ का ट्रेडिशन देख करके आत्मविभोर हो गया। साथियों आज मैंने सारे ट्रेडिशन कल शाम से मैं देख रहा हूँ ट्रेडिशन प्रदेश के लिए कितना महत्व रखता है। हमारा आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च लगभग एनिमल के सारे एनिमल जितनी स्पीसीज हैं सब पर एक एक इंस्टीट्यूट रखा है, ताकि और उसी रीजन में रखा है जिस एरिया में ये जानवर बहुतायत में मिलते हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके फर्दर प्रोपगेशन के लिए और उसको नई नई तकनीकियाँ डेवलप करके कैसे हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फार्मर को फ़ायदा पहुंचा सके। उसी क्रम में आईसीआर ने 1989 में 1989 में एनआरसी याक का यहाँ को इस्टेब्लिश किया था। तो लगभग पिछले 30 सालों से हमारा ये संस्थान इस क्षेत्र के लिए और भी जहाँ जहाँ याक पाए जाते हैं, चाहे सिक्किम हो चाहे लेह लद्दाख हो, वहाँ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे आज ये बताना होगा कि देश में लगभग 54,000 याक हैं। हमें और इनकी संख्या बड़ी तेजी से घटती जा रही है। कैसे हम इनका कंजर्वेशन करें, कैसे हम इनका संरक्षण करें, ये बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या है। साइंटिस्ट के तौर पे हम लोग चाहते हैं कि कोई भी जो हमारी एनिमल बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारे तरह तरह के जानवर हैं, स्पीसीज हैं, ये इनकी संख्या कम नहीं होनी चाहिए, इनकी बढ़नी चाहिए। और ख़ास तौर से याक, मिथुन जो कि यहाँ के ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, जो कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से जुड़ा हुआ है इस प्रदेश के, उसकी संख्या कैसे बढ़े, इसके बारे में सोचने का प्रश्न है। और हमारा संस्थान इस दिशा में कैसे इसकी संख्या को बढ़ाया जाए, कैसे इससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जाए और कैसे जो इसके उत्पाद है उसमें वैल्यू एडिशन करके हमारे फार्मर्स का इनकम बढ़ाया जाए, ताकि हमारे फार्मर्स है वो आत्मनिर्भर बन सकें, उनकी आर्थिक दशा अच्छी हो सके। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। दिरांग के जितना यहाँ आए अपाला अमाला ब्रॉकपा भाइयों और बहनों, मैं आपका लोकल एमपी होने के बावजूद भी यहाँ लुब्रांग में फर्स्ट टाइम आया है। दिरांग में तो आते रहता हूँ, तो लुब्रांग में फर्स्ट टाइम आने में एक अलग मुझे खुशी मिल रही है। अभी आप लोगों को सरकार की तरफ से छोटा कुछ गिफ्ट दिया है, कंबल दिया, आपको कुछ सामान दिया है, आपके लिए रेडियो दिया है, रस्सी दिया, और आगे चल करके हम लोग ये कोशिश करेंगे आपके जो खास करके ब्रॉकपास के लिए
यहाँ में रहने वाला बहुत लाइफ कठिन है। जगह तो बहुत मजा है, लेकिन जब बर्फ पड़ेगा तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों का लाइफ को थोड़ा आसान करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और भी जो सामान जरूरत होगा और भी आपको देंगे। मैं दिल्ली वापस जाकर के मेरे जो साथी मंत्री हैं जो पशुपालन को देखता है, उनसे मैं बात करूंगा और उनको भी मैं कहूंगा कि पार्लियामेंट सेशन के बाद टाइम निकाल करके वो मिनिस्टर खुद भी यहाँ आना चाहिए और आकर के आप लोगों से मिलना चाहिए। ये डिपार्टमेंट का जब मिनिस्टर आएगा तो और भी अच्छी तरह से ब्रॉकपास का जो जिंदगी है और याक पालन में जो कठिनाई आती है उसको समाधान करने में तुरंत उसका कोई रास्ता निकल सकता है। मैं तो आपका लोकल एमपी हूं, आप जो भी चाहे मुझे काम लगा सकते हैं। आज भी एमएलए साहब ने मुझे मेमोरेंडम दिया है आप लोगों के बिहाफ से। ये बहुत अच्छा जगह, यहाँ मेला लगता ही है, तो ये मेला के साथ साथ आपका यहाँ एक अच्छा घर बनेगा, वो भी ट्रेडिशनल स्टाइल में, अपना मनपा स्टाइल में, ब्रह्पा स्टाइल से एक छोटा सा म्यूजियम बनेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो उसका तो मैं जरूर जल्दी से जल्दी कर देगा। जो भी भारत सरकार की ओर से मदद चाहिए वो तो मैं उसका मदद तो करूंगा ही, और बाकी राज्य सरकार से जो हो सकता है हम लोग का चीफ मिनिस्टर साहब पेमा खांडू साहब खुद बोलेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट का बात बताना था, बाकी डिटेल्स जो भी आपका समस्याएं हैं हमारे ऑफिसर्स लोग ने बताया है। हम कोशिश करेंगे अगले बार कुछ और कार्यक्रम करके यहाँ आए। आज के दिन में आपने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। हमारा गोम्पा में रिम्पोचे लामा लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, और बुद्ध भगवान का हिज होलीनेस दलाई लामा का आशीर्वाद से गोम्पा का दर्शन करने का मौका मिला है। आप लोगों ने जो तोहफा दिया है बहुत कीमती तोहफा है, और उससे भी ज़्यादा कीमती आपका प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद है। अंत में लुब्रांग का तो अपाला, अमाला, जवान, पढ़ा लिखा जितना भी है, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, और भारत सरकार का हर स्कीम आपका घर तक पहुंचाने के माँ मेरा तरफ से वादा करके मैं अपने बात को विराम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुझे बहुत खुशी हुआ कि आज आप लोगों के बीच में यहाँ लुब्रांग एरिया में आके इस याक मेला को अटेंड करने का मौका मिला है। याक मेला मैंने एक बार पहले अपना दिरांग के जो अपना एनआरसी के साथ में जंग एरिया में भी पहले अरेंज वहाँ पे होस्ट किया था, आई थिंक 2015 या 16 में। तो वहाँ भी हमें अटेंड करने का मौका मिला, और अभी हमें पता चला है कि ये 7th ईयर है याक मेला का। तो बीच में 2 साल अनफॉर्चुनेट जो कोविड आ गया उसका कारण से हम लोग को मना नहीं पाया, मगर कोविड का सिचुएशन अभी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। तो इस साल हम लोग फिर दोबारा यहाँ लुब्रांग एरिया में इकट्ठा होकर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे किरण भैया ने जो कहा कि मेरा भी इनफैक्ट इस लुब्रांग एरिया में फर्स्ट टाइम हम विजिट किया है, और गांव भी जाके देखा, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, और वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छा। और वहाँ पे जो अभी रिमुचे जी का भी दर्शन हुआ, तो मैंने वहाँ गांव में अभी कहा कि जो गोम्पा है, रिमुचे भी चाहते हैं कि वो गोम्पा का थोड़ा सा अच्छा से एक नया गोम्पा बनाएंगे, तो उसके लिए भी हम अपनी ओर से जो भी सहयोग करना है हम आप लुब्रांग वासियों आप सभी को हम देंगे। याक देखिए, हमारा पूरे भारतवर्ष में आप सबको पता है कि याक जो है बहुत ही सिलेक्टिव स्टेट में है। एक तो हो गया हमारा लद्दाख रीजन में है, और सिक्किम एरिया में है, और अपना अरुणाचल प्रदेश में। मैं आज के इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए मैं केंद्र और भारत सरकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि देश का इकलौता जो अपना एनआरसी है वो अपना दिरांग में इस्टेब्लिश किया है, और ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। और जिस प्रकार से एनआरसी के जो हमारा साइंटिस्ट, जो डॉक्टर्स, जो लोग रिसर्च करके जो काम कर रहे हैं, उनके बदौलत से हमारा जो ब्रॉकपास जो समाज है, कम्युनिटी को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है ओवर लास्ट मेनी ईयर्स। पिछले कई सालों से एनआरसी दिरांग के कारण से हमारा ब्रॉकपास लोगों का बहुत ये मनोबल बढ़ गया है। बीच में सिचुएशन ऐसा भी हुआ था कि हमारा तवांग का जो याक हडर्स है, तवांग का जो ब्रॉकपास,
वो लोग धीरे धीरे सारा याक को बेचना, मतलब मार्केट में बेच के पूरा खत्म होना शुरू हुआ था। तो उस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए तो मैं खुद जितने भी जो याक सेल करना था मार्केट में उसको वहाँ सेल करने नहीं दे के मैं खुद परचेज कर लिया। तो मैं भी टेक्निकली बोलने से हम भी एक ब्रोपा है, क्योंकि हमारे पास भी मोर देन 100 याक्स है हमारे पास भी। तो मैं भी टेक्निकली आप लोगों का जैसे एक ब्रोपा हूँ। तो हमारा इस बेल्ट में बुद्धिस्ट और अपना जो कम्युनिटी है मोनपा, तो याक और ये हमारा जो ट्रेडिशन है वो एकदम जुड़ा हुआ है। तो इस याक को हम लोग अपना यहाँ से सेपरेट कर ही नहीं सकता है। तो मैं धन्यवाद दूंगा जितने भी हमारा ब्लॉकपास या डॉगपास लोगों को, कि आप लोगों को लाइफ बहुत टफ है। हमको पता है कि आप लोग समर्स में पूरा ऊपर पहाड़ में जाके इतना ठंड में बैठना पड़ता है। जब हल्का सा विंटर आता है तो एल्टीट्यूड थोड़ा सा डाउन होके आप लोग बैठते हैं, लेकिन लाइफ बहुत ही टफ है। मैं हर एक साल अपना जो क्षेत्र है माओ थिंगबू लुगुथांग, वहाँ में मैं पर्सनली जाता हूँ अपना ब्लॉकपास और वहाँ के गांव वालों को मिलने के लिए। इस बार भी मैं जाके आया पूरा मागो में, अपना मागो थिंगबू जाके गांव वाला से हम पूरा मिल के भी आया। तो वहाँ भी पूरा 100% फैमिलीज पूरा ग्रेजिंग पर ही डिपेंडेंट है। तो लाइफ बहुत टफ है और सरकार की ओर से मैंने कुछ इंसेंटिव्स भी अपने लेवल में हम देने का वहाँ कोशिश किया। तो अभी आज जीएम नाबार्ड और अपना डायरेक्टर बीएन त्रिपाठी साहब, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल बीएन त्रिपाठी साहब, दोनों ने हमको ब्रीफ किया कि अभी एनआरसी के इनिशिएटिव से और अपना नाबार्ड से जो फंडिंग किया है, एक याक जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसको बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो मैं उस पेपर को थोड़ा सा अच्छा से और एग्जामिन करके मैं स्टडी करके, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एनआरसी के जो अपना डायरेक्टर साहब है, सरकार साहब और आपका पूरा टीम को, कि जैसे अभी हमने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को पूरे अरुणाचल में प्रमोट करने के लिए कृषि और बागवानी योजना हमने लॉन्च किया है। तो इस योजना में 45% राज्य सरकार से सब्सिडी और 45% जो है बैंक से लोन। बेनिफिशियरीज के ओर से केवल सिर्फ 10% ही हम लोग लेते हैं, और बैंक वाला जो कंपोनेंट जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट टाई अप करके देता है। तो जो बेनिफिशियरी को बैंक में भागदौड़ करने का जरूरत भी नहीं है। तो ये स्कीम जो है काफी मतलब पॉपुलराइज हो गया। बाकी स्टेट्स लोग भी, हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स लोग भी इसका डॉक्यूमेंट्स मंगा रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन इसका किस प्रकार से हो रहा है। तो मैं अपना जो एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है, शायद डायरेक्टर साहब भी यहाँ आए हुए होंगे, तो उनको मैं निवेदन करूंगा कि उसी मॉडल में आप एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में भी इस तरह का एक तो स्कीम आप डिजाइन करके हमको ब्रीफ करना। एंड इन प्रिंसिपल नाबार्ड इज ऑल्सो इन एग्रीमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट कि इसको हम लोग आगे जरूर बढ़ाएंगे। भूटान में वो जो है याक मेला एक इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है, तो क्यों ना हम लोग भी यहाँ पे एक याक तो अभी सबसे ज्यादा संख्या तो तवांग वेस्ट कामेंग में ही है। इसको हम लोग जैसे किरण भैया ने जो सजेस्ट किया, एक दिन नहीं करके उसको एक हफ्ता करना चाहिए, हमको एक हफ्ता करना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ये सब अभी भैया ने भी जो कहा कि फेस्टिवल खत्म फिर ये सब टूट जाएगा, तो फेस्टिवल के मुताबिक जो एनआरसी एक्सपर्ट्स लोगों से बात करके इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैसे बनाना है, धीरे धीरे परमानेंट साइट और परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाने से एक एनुअल कैलेंडर इवेंट होगा जिसमें पूरा इंटरनेशनल के जो टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट और डोमेस्टिक टूरिस्ट, उसमें वो सब एक्टिविटीज देखने के लिए आएंगे। तो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड आइडिया एंड वी शुड एडॉप्ट दिस आइडिया। और मैं अपना एनआरसी के जो ऑफिसर्स है उनको निवेदन करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करके बताइए कौन सा एरिया सबसे फिजिबल होगा इस चीज को प्रमोट करने के लिए। तो हमारा याक का जो प्रमोशन भी सपोर्ट हो जाएगा और टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वो भी काफी आगे बढ़ जाएगा। तो मैं एनआरसी के ऑफिसर्स को निवेदन करूंगा कि इस दिशा पर एक पेपर नोट तैयार करके हमें सबमिट कीजिएगा। इसको हम लोग आने वाला दिनों में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें पार्टनर होकर फंडिंग करेंगे। अपना आईसीएआर तो फंड कर ही रहा है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी फंड करके इसको हम लोग एक बड़ा मेगा इवेंट हम लोग बनाएंगे। ये मैं स्टेट गवर्नमेंट से आप सभी को मैं आश्वासन देता हूँ। जो याक वाला के लिए नहीं होता है एक्चुअली, वो हम लोग को लैंड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग देना होता है। तो लेकिन नोमोडुंग एरिया के लोगों को तो मैं अपना सरकार की ओर से भी धन्यवाद दूंगा कि आप लोग ने अच्छा एरिया दिया है। तो हमें पता है कि यहाँ पे तो लैंड लॉक एरिया है, हमारे पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है, तो वैल्यू भी काफ़ी है।
तो मैं गवर्नमेंट की ओर से उस नोमुडुंग एरिया में उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ दूसरा तरीका से मैं आप लोगों को मदद करूंगा, कुछ दूसरा प्रोजेक्ट देके, तो इनडायरेक्टली आप लोगों को मदद होने से हो जाएगा। इसको मैं दिरांग एमएलए से हम बात कर लेंगे। और जो तीसरा जो पॉइंट है, अपना यहाँ के डायरेक्टर श्री सरकार साहब ने भी जो मेंशन किया था, उसमें ये लिखा है कि ये बताया है कि जहाँ जहाँ आप लोग ग्रेजिंग में जब जाते हैं तो दूसरा का एरिया जब पड़ जाता है तो वहाँ पे आपको टैक्स भी देना होता है। और हमारा मोनपा मिमांग सोपा का तरफ से एक तो छोटा कमेटी, वर्किंग एक कमेटी हम बनाएगा और बना के उसको थोड़ा सा एग्जामिन करने देगा कि कहाँ कहाँ आप लोगों को टैक्स लग रहा है, कहाँ कहाँ आप लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है। वो कमेटी आप लोगों से एक रिपोर्ट हमको सबमिट करेगा और पूरा सरकार के ओर से आप लोगों का जितने भी जो टैक्स लगता है वो हम सरकार की ओर से दे देंगे, क्योंकि याक जो है हमारा स्पेशल एनिमल है, उसको प्रिजर्व करना हमारा लोगों का भी ड्यूटी होता है और सरकार का भी उतना ही ड्यूटी होता है उसको बचाने के लिए। तो मैं ठीक है इतना कहते हुए अभी सरकार की ओर से जो भी सहयोग आप लोगों को देना है हम पूरा करेंगे। तो आज के चीफ गेस्ट श्री पेमा खांडू जी, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर पे यहाँ में उपस्थित श्री किरण रिजिजू, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैडम रिजिजू, तो आज इस सभा में या इस फंक्शन में स्पेशल गेस्ट के तौर पे यहाँ में उपस्थित हमारे लोकल एमएलए श्री फुफा सिंह, जिसे यहाँ में बहुत पॉपुलरली जिसको आउज बोल के जानते हैं। तो उसके बाद जो हमारा स्पेशल गेस्ट के तौर पे जो हमारे कलाकटांग के एमएलए एंड त्रिजीनो बोरागांव के एमएलए, उसके बाद हमारे यहाँ के वेस्ट कामेंग जिला के जेडपीसी एंड तवांग के जेडपीसी और दीदी जी आईसीआर डायरेक्टर एनआरसी, हमारे जिला के डीसी एंड ये इसमें हम सबसे पहले आप जो जितने जी यहाँ के प्रोक्फा, यहाँ के लुब्रांग के और ये आसपास के गांव के लोग जो इसमें आप लोग यहाँ में आए हैं और आप लोग अपना अपना जो ट्रेडिशन, जो कल्चर से, जो ब्रोकपा के लाइफ में कितना दुख तकलीफ होता है और ब्रोकपा और ये जो याक का दोनों का क्या क्या संबंध है, तो उसको लेके जो आप लोग ने यहाँ में प्रस्तुत किया, हम लोग को डिस्प्ले किया और उसके बाद जो जितना जो आपका ट्रेडिशनल जो याक वियरिंग का जो स्टाइल, जो कल्चर है, आपने कीप अप करके आज हम लोग आप बहुत अच्छा से देखने को मिला।